नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों, महामैराथन उत्तर प्रदेश के शेयर में 30 डेज का प्रोग्राम हम लोग के चल रहे हैं। फिर दोस्तों, आज है जो है दूसरा दिन और नंबर 2 का वीडियो भी है दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। ठीक है, तो विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, आप लोगों ने अगर देखा होगा क्वेश्चन पेपर में, तो मैच करने के लिए अक्सर एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछ लेता है। वो यूपीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें, और यहाँ तक कि यूपीएससी में, आईएएस में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पीसीएस टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है प्रमुख औद्योगिक नगर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर हैं और मतलब कौन से उद्योग हैं, ये चीज़ें आपको जानना है दोस्तों। ठीक है, तो टारगेट है हमारा दोस्तों 1 वीडियो 1 क्वेश्चन का। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों, उनको जो है बहुत ही रिसर्च और बहुत ही जो है अनुभव के आधार पर दोस्तों यहाँ पर हर एक टॉपिक लाया गया है, ताकि आप एक वीडियो देखें तो एक क्वेश्चन आपको लगभग जो है दोस्तों मिल सके। 100% की गारंटी है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर ये लाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज जो है दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख औद्योगिक नगर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूएसए में पहले देखेंगे दोस्तों। यूएसए में जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग, ये इसे जो है विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं। ठीक है, विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। ठीक है, तो पिट्सबर्ग में कौन सा उद्योग है दोस्तों? लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है फेमस है पिट्सबर्ग। कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, तो ये सारे यूएसए के ही हैं, इसलिए आपको यूएसए नहीं बताना है, आप लोग ऐसे ही जान जाइए। ठीक है, तो पिट्सबर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। अब यहीं पर देखेंगे डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट इतना फेमस है कि कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो डेट्रॉयट 99% में शामिल जरूर रहता है। और अभी आगे हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराएंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिए गए हैं। तो डेट्रॉयट किसके लिए फेमस है दोस्तों? मोटर कार के लिए। मोटर कार को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये फेमस है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉयट बहुत फेमस है। अब इसी की संज्ञा दिया जाएगा। ठीक है, मेन कहाँ पर है? डेट्रॉयट यूएसए में है, लेकिन यदि कहीं भी मोटर कार या ऑटोमोबाइल की इस तरीके की जहाँ पर उद्योग होंगे दोस्तों, वहाँ पर डेट्रॉयट की संज्ञा दिया जाएगा। पिट्सबर्ग की भी संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, डेट्रॉयट किसके लिए? मोटर कार यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शिकागो देखेंगे दोस्तों, तो ये मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत फेमस है। लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स आप लोग देखते होंगे, जो हॉलीवुड फिल्म आती है, तो फिल्म और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। जैसे अपने यहाँ बॉलीवुड है मुंबई में, ऐसे यहाँ पर हॉलीवुड कहाँ पर है दोस्तों? लॉस एंजिल्स में है, तो फिल्म के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। ठीक है, न्यू ऑरलियंस दोस्तों किसके लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए फेमस है। सैन फ्रांसिस्को जिसे कि सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली की संज्ञा जो है दोस्तों कई जगह दिया जाता है। हमारे जो है भारत में भी सिलिकॉन वैली की संज्ञा दिया जाता है। तो मेन जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर है? यहीं पर है दोस्तों, इसी का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर व तकनीकी उद्योग। ठीक है, तो जो सैन फ्रांसिस्को है, सिलिकॉन वैली, वो मेनली दोस्तों किसके लिए फेमस है? कंप्यूटर व तकनीकी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अगला देखेंगे सिएटल। तो सिएटल दोस्तों लंबरिंग के लिए और एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए। ठीक है, एक खास बात जो आपको ध्यान में रखना है उत्तरी अमेरिका में, पूरे ये ध्यान में रखना है कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों? महान झील प्रदेश है। ठीक है, जो 5 महान झीलें हैं दोस्तों, उसका जो आसपास का क्षेत्र है, वहीं पर दोस्तों ये उत्तर अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से 2-3 चीज़ें, पिट्सबर्ग हो गया, डेट्रॉयट हो गया दोस्तों, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को हो गया। ठीक है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बार बार रिपीट करिए, इसको कहीं पर नोट करिए। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ, एक बात, पीडीएफ इसका जो है दोस्तों, सारे जितने भी वीडियो हैं हमारे, इसके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देते हैं बना करके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कनाडा में देखते हैं। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल दोस्तों किसके लिए फेमस है? जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आप लोग पढ़ते हैं वो यही मॉन्ट्रियल है जहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला क्यूबेक है। तो क्यूबेक दोस्तों मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत के लिए फेमस है। ओटावा बहुत फेमस है कागज उद्योग के लिए। ओटावा क्या है दोस्तों? ये कनाडा की राजधानी है। ठीक है, ओटावा किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए। तो ओटावा का भी संज्ञा दिया जाता है। कहीं भी कागज उद्योग यदि फेमस हो जाएगा
तो उसको क्या कहा जाएगा, ओटावा कह दिया जाएगा, ठीक है, एक संज्ञा टाइप में दिया जाता है। अब देखेंगे हैमिल्टन। तो हैमिल्टन किसके लिए फेमस है दोस्तों, लौह इस्पात व इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, देखो कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, तो बर्मिंघम की संज्ञा दी गई ना, तो यानी कि बर्मिंघम कहाँ है, ये ब्रिटेन में है, ठीक है। यहाँ पर बर्मिंघम लिखा नहीं है, यहाँ पर आप जो है एक बर्मिंघम और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बर्मिंघम दोस्तों किसके लिए फेमस है, लौह इस्पात के लिए, ठीक है, लौह इस्पात के लिए। तो मेनली ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, ठीक है। लेकिन जो ये कनाडा का हैमिल्टन है, ये भी लौह इस्पात व इंजीनियरिंग के लिए वैसे ही फेमस है, इसीलिए इसको बर्मिंघम की संज्ञा दे दी गई, ठीक है, कि इसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोरंटो, ये इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ब्रिटेन में। तो कनाडा में क्या हो गया आपका, मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा हो गया और हैमिल्टन हो गया, ये तीन बहुत फेमस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं ब्रिटेन में आते हैं तो मैनचेस्टर बहुत फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। भारत में भी देखे होंगे संज्ञा दिया जाता है, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, ठीक है। तो जहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग होंगे वहाँ पर मैनचेस्टर की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो स्पेशली जो मैनचेस्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, ये आपको ध्यान में रखना है, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। लिवरपूल आप लोग जानते होंगे, तो ये जलपोत व तेल शोधन है। ब्रेडफोर्ड ये ऊनी वस्त्र के लिए है। लंदन दोस्तों इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए है। और डर्बी फायर किसके लिए फेमस है दोस्तों, ऊनी वस्त्र के लिए डर्बी फायर फेमस है। और बर्मिंघम अभी आपको बताया है कि ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसमें से आपका ये मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, और ये डर्बी फायर हो गया, और ये बर्मिंघम हो गया। तीन चार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको आपको इसमें से नोट कर लेना है। अगला देखेंगे फ्रांस में। तो फ्रांस में पेरिस आता है दोस्तों। पेरिस जो है एयरक्राफ्ट व परिवहन के लिए फेमस है। शैम्पेन, तो शैम्पेन नाम की एक शराब भी आती है, और शराब और बियर भी आती है दोस्तों, ठीक है। शैम्पेन नाम की बियर शराब आती है, तो आप ऐसे ही जान जाएंगे कि शैम्पेन जो है शराब उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। लेआंस है तो ये रेशमी वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण के लिए। फार व लारेन क्षेत्र, ये जो लारेन क्षेत्र है, लारेन क्षेत्र आपको याद रखना है, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया आपका शैम्पेन, शैम्पेन नाम से आप वैसे ही जान जाएंगे। शराब उद्योग नाम क्या मतलब आपको कंट्री याद रखनी है कि ये फ्रांस की है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद लारेन क्षेत्र, लारेन का क्षेत्र दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। चलो अगला आते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में दोस्तों टार्डमंड मंड है दोस्तों, ये भारी इंजीनियरिंग व रसायन के लिए। और अगला है फ्रैंकफर्ट, ये इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए, ठीक है। और एक इसमें छूट गया है दोस्तों, वो है एशन, ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वो है एशन, ठीक है। अनसन जो है दोस्तों, अनसन अभी आगे आएगा, चीन में है। और एशन दोस्तों कहाँ पर है, ये जर्मनी में है, ठीक है। तो एशन किसके लिए फेमस है दोस्तों, ये भी लौह इस्पात के लिए फेमस है दोस्तों, ठीक है, लौह इस्पात के लिए, ठीक है। चलिए, तो एशन यहाँ पर हो गया लौह इस्पात, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको एशन याद रखना है, फ्रैंकफर्ट याद रखना है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग के लिए और ये लौह इस्पात के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग, रूस में देखते हैं। तो रूस में जो मास्को व गॉर्की का क्षेत्र है, ये भी लौह इस्पात रसायन इसके लिए। और मैग्नेटोगोर्स्क दोस्तों, ये लौह इस्पात और तेल शोधन के लिए। लेनिनग्राद, जिसे कि हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, ये वस्त्र और रसायन व कागज के लिए। और मॉस्को इवानोवा, जिसे कि रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, देखें यहाँ पे मैनचेस्टर आया ना, हाँ, तो ये जो है एक जगह है जो मैनचेस्टर कहाँ का फेमस है, वहाँ आप जानते हैं, तो ये मैनचेस्टर की संज्ञा दिया जाता है। जैसे ही सूती वस्त्र उद्योग कहीं पर आएगा, तुरंत वहाँ जो है मैनचेस्टर लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो मॉस्को इवानोवो को क्या कहा जाता है दोस्तों, रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसका, रूस का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या फेमस हो गया, इसमें से आप सेंट पीटर्सबर्ग देखेंगे जो कि वस्त्र रसायन व कागज के लिए। और दोस्तों क्या हो जाएगा, मॉस्को इवानोवो, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी यूक्रेन में आएंगे, ये बहुत ज़्यादा कोई फेमस नहीं है। नीदरलैंड में एक फेमस है दोस्तों, रॉटरडम एम्स्टर्डम, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण व हीरा पॉलिश के लिए
लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। रॉटरडम एम्स्टर्डम, ठीक है। मरीन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेल्जियम। बेल्जियम में क्या है? तो एंटवर्प होता है। एंटवर्प किसके लिए फेमस है दोस्तों? हीरा उद्योग के लिए। डेनमार्क में आएंगे कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन किसके लिए फेमस है दोस्तों? डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। अगला जब हम इटली में आएंगे दोस्तों तो मिलान मिलता है और तुरीन मिलता है, ठीक है। मिलान जो है दोस्तों वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है इटली का, ठीक है, रेशमी वस्त्र के लिए। और तुरीन जो है दोस्तों, तुरीन को जो है इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। डेट्रॉइट कहाँ का है? यूएसए का है। स्पेशली आपको बताया था कि जो है संज्ञा अब आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो तुरीन को क्या कहा जाता है? इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। मोटर कार यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। तो जहाँ भी ऑटोमोबाइल या मोटर कार का हैवी जो है उद्योग होगा, फेम है, जिसको डेट्रॉइट की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है। चलिए स्वीडन में आते हैं। तो स्वीडन में दोस्तों एक स्टॉकहोम है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है जलपोत निर्माण के लिए। ब्राजील में दो है, एक फाओ पालो है, एक रियो डी जेनेरियो। तो फाओ पालो दोस्तों काफ़ी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, काफ़ी उद्योग के लिए फाओ पालो इतना फेमस है, जब आप पढ़ेंगे तो उसको जान पाएंगे जब आप जो है महाद्वीपीय भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये क्या है? वस्त्र उद्योग व काफ़ी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए अर्जेंटीना में आते हैं दोस्तों। तो ये मिलता है आपका ब्यूनस आयर्स, जो कि इसकी राजधानी है, ठीक है। ये मांस और डेयरी उद्योग के लिए। और लाप्लाटा एयरक्राफ्ट, रसायन व लौह इस्पात के लिए। तो इसमें से आपको साओ पालो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। ब्यूनस आयर्स जो है मांस और डेयरी उद्योग के लिए है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए चिली में आते हैं। तो सेंटियागो में तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल शराब उद्योग के लिए फेमस है। वेनेजुएला में आते हैं तो मराकैबो, ये तेल शोधन उद्योग बहुत ही फेमस है। मोरक्को में आता है तो कासाब्लांका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रसायन उद्योग के लिए है। मिस्र में काहिरा व सिकंदरिया है, ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है इसमें आपको बता दिए गए। अगले आते हैं हम लोग जापान में। तो नगोया और ओसाका बहुत फेमस है। उसके बाद जो आता है यवाटा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों नगोया। नगोया जो जापान का है दोस्तों, इसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। डेट्रॉइट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार जो ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर होते हैं, तो जहाँ पर ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर होगा, यूएसए का है ये डेट्रॉइट, तो वहीं पर जो है इसको डेट्रॉइट की संज्ञा दिया जाता है। तो नगोया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कार मशीनरी के लिए फेमस है। ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में दोस्तों क्या होता है? वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग जहाँ भी फेमस होगा वहाँ पर मैनचेस्टर जो है बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं यवाटा में। तो यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग दोस्तों किसके लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए, जो कि यूएसए का है, तो उसकी संज्ञा दे दी गई। यवाटा में जो है दोस्तों लौह इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको पिट्सबर्ग की संज्ञा यहाँ पर प्रदान की गई, ठीक है। चीन में देखते हैं आगे दोस्तों। तो अनफन है, ठीक है, इसी का एक यहाँ पर अनफान लिखा है, और जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आता है वो अनफन बन के आता है, ठीक है। तो एफन अभी बताया था आपको जर्मनी में लौह इस्पात के लिए, और अनफन जो है दोस्तों ये कहाँ का है? चीन का है लौह इस्पात। तो इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और इसे देखो चीन का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए, ठीक है। तो कुछ जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि डेट्रॉइट किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए। इन सब की हर जगह संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अधिकतर प्रश्न होते हैं दोस्तों वो कैसे आते हैं? वो मैच करने के लिए ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और वैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खास करके जो ज़्यादा आता है वो मैच करने वाला ही आता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लौह इस्पात केंद्र हैं और यहाँ पर देश हैं, इसको मैच करना है, ठीक है। तो बर्मिंघम अभी आपको बताया था कहाँ पर है? यूके में है, यानी बी का 3, ठीक है। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। एफन अभी आपको बताया कहाँ पर है? जर्मनी का है। तो सी का क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो सही, तो आपको आंसर मिल गया। यहीं पर सही कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है।
अभी आप 2 नंबर 1 नंबर किए हों या नहीं किए हों, तो ऐसे भी 1-2 यदि आपको आता है तो इसका आंसर बड़ी आराम से आप पा सकते हैं। अब अनसन कहाँ का है? चीन का है, जानते ही हैं। हैमिल्टन कहाँ का है? कनाडा का है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। 2 यदि आ रहे हैं, कभी-कभी 1 पे ही फँस जाता है, वो कभी-कभी 2 पे फँस जाता है, कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, तब 3 पे जा कर के फँसता है, नहीं तो लगभग मिल जाता है। चलिए अब हम लोग जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, चलिए आइए, यहाँ भी क्या करना है, ये केंद्र दिया है और यहाँ पर उद्योग दिए हैं, ठीक है, हमें इसको मैच करना है। तो अब देखिए पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? शंघाई, और यहाँ पर डुंडी है, और लेनिनग्राड है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है पिट्सबर्ग जो है दोस्तों किसके लिए फेमस है, अभी आपको बताया था, लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। लोहा और इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। शंघाई में जो चीन है दोस्तों, वो किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, जो कि पीछे आपको बताया। तो 1 का 2 जहाँ पर मिल गया, देखो 1 का 2 मिल गया आपको, ठीक है। पिट्सबर्ग किसके लिए? लोहा एवं इस्पात के लिए बहुत फेमस है, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो जैसे आपने 1 का 2 किया, तुरंत आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं है, सी ऑप्शन सही है, और बाकी आपको चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। शंघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डुंडी जो कि स्कॉटलैंड में है, ये दोस्तों जूट वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लेनिनग्राड अभी आपको बताया पोत निर्माण के लिए फेमस है। बस ऐसे आप मैच कर देंगे और एक क्वेश्चन आपका तुरंत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। जो डेट्रॉयट है दोस्तों, वो किसके लिए फेमस है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, और मैंने आपको बताया था कि डेट्रॉयट अभी कई बार आएगा, बार बार जो है रिपीट होगा, ठीक है। चलो अगला है जो वो है मैग्नीटोगार्फ, ये किसके लिए? लोहा इस्पात के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग दोस्तों किसके लिए फेमस है? ये सोना खनन के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, ये सोना खनन के लिए फेमस है। बर्मिंघम आपको बताया था किसके लिए फेमस है दोस्तों? लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? लोहा इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जलपोत निर्माण, इसलिए यही क्या हो जाएगा? गलत होगा, यानी कि हमारा आंसर यहीं पे सही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसको भाई पहले आप लोग गोला कर लेना, गलतियां जो है यहीं पर हो जाती है। कौन नहीं है? ओसाका वस्त्र उद्योग बिल्कुल सही है, ठीक है। ओसाका किसके लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग के लिए बिल्कुल फेमस है। याकोहामा जो है दोस्तों, याकोहामा कहाँ पर है दोस्तों? ये जापान में है। ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? पोत निर्माण के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है? पोत निर्माण के लिए। पिट्सबर्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बताया, और इसका संज्ञा भी दिया जाता है, लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। ह्यूस्टन जो है दोस्तों, ह्यूस्टन किसके लिए फेमस है? तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस नहीं है। किसके लिए? तेल और प्राकृतिक गैस के लिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल के लिए कौन फेमस है? अभी आपको बार बार बताया, वो डेट्रॉयट फेमस है, ठीक है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है कि डेट्रॉयट ही रहे, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ डेट्रॉयट। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नगर दिया है और यहाँ पर उद्योग दिए हैं, मैच करना है। तो अनशन आपको बताया, ठीक है। अनशन, अनशन दोस्तों ये किसके लिए फेमस है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों लोहा और इस्पात के लिए। और एक तो बहुत फेमस आपको मिल रहा है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमोबाइल के लिए। बी का 3 आप क्लियर हैं। डेट्रॉयट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि 90% क्वेश्चन में डेट्रॉयट आपको जरूर मिलेगा। तो डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, तो बी का 3 जैसे आपने किया आपको आंसर मिल गया। बाकी आप और कोई जाने या ना जाने, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बी का 3 जैसे आपने किया आपको आंसर मिल गया, और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अनसन जो है कहाँ पर है? चीन में है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, लोहा व इस्पात के लिए, ठीक है। हवाना, हवाना जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है? क्यूबा में है, ठीक है, क्यूबा में है, और ये सिगार उद्योग के लिए फेमस है। और नगोया दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, अभी मैंने आपको बताया मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो अनसन चीन में है, लोहा व इस्पात के लिए बिल्कुल
डेट्रायड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल के लिए, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है चेलियाब्रिंग्स, ठीक है, ये क्या दिया है, पोत निर्माण दिया है, ठीक है, क्या है, चेलियाब्रिंग्स, ये क्या दिया है, पोत निर्माण। अभी ये कहाँ पर है दोस्तों, ये स्पेशली जो है रूस में है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये दोस्तों फेमस है धातु और सैन्य मशीनरी के लिए। किसके लिए, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है, ठीक है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। मिलान जो है वो रेशमी वस्त्र के लिए फेमस ही है, ठीक है। तो कौन इसमें से मैच नहीं है, तो वो है दोस्तों चेलियाब्रिंग्स, ठीक है, रूस में है। और ये किसके लिए फेमस है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है, ना कि पोत निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, फिर अनफन आ गया, फिर डेट्राइड आ गया, फिर ओसाका आ गया, फिर मॉस्को, समझ रहे हैं। सारी चीज़ें घुमा घुमा के वही चीज़ें दोस्तों आ रही हैं, समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें घुमा घुमा के वही आ रही हैं। तो अनफन, डेट्रायड और ओसाका बिल्कुल क्लियर है आपका। तो मॉस्को यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मॉस्को में जो यहाँ आपका पोत निर्माण दिया है दोस्तों, मॉस्को पोत निर्माण के लिए नहीं फेमस है। मॉस्को कहाँ पे है दोस्तों, तो मॉस्को रूस में है, रूस की राजधानी है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही 2-4-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपका दिमाग थोड़ा सा काम करने लगेगा। आइए अब हम कुछ कोयला क्षेत्र देखते हैं और कुछ स्थिति देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, ये थोड़ा सा दोस्तों इसमें नया क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कोयला क्षेत्र तो भी बताया नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स यदि आप लोग वैसे ही प्लेस जानते हो दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो डी का 3, और बाकी मैं इसमें से अगर नहीं भी जानता हूँ तो देखिए कैसे आंसर आता है। डी का 3 हम जानते हैं, बस सही हो गया आपका, बी वाला ऑप्शन आपका राइट, ठीक है, तुरंत, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है, कैसे, इसी प्रकार से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है और बड़ी आसानी से आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें औद्योगिक नगर है और क्या है दोस्तों, देश है। ये जो है हमारा क्वेश्चन है जो कि हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखेंगे क्या है, किनकी है और कैंटन है, लॉरेन है और बेलो हॉरिज़ॉन्टले है। अब इसमें आपको लग रहा है कि सब कुछ नया नया है। एक नाम आपने सुना है, लॉरेन, ठीक है, लॉरेन नाम आपने सुना है। लॉरेन जो है कहाँ पर है दोस्तों, फ्रांस में है, ठीक है। लॉरेन कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो कैसे आते हैं हम, सी के 4 पे आते हैं, और सी के 4 पे जैसे ही आप आते हैं ये आपका आंसर तुरंत सही हो जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते हैं। अगर 1-2 का आप क्लियरली जानते हैं तो बड़े आराम से आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, बाकी आप जाने या ना जाने, ठीक है। तो लॉरेन मैंने आपको बताया हुआ था कि फ्रांस में है, और पीछे मैंने इन लोगों को शायद नहीं बताया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज़ से आप इसका आंसर कैसे निकाल लिए, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है। फिर आ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। डेट्रायड मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल बिल्कुल फेमस है, ठीक है। डेट्रायड किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। चलो, अगला देखते हैं। जो क्लीवलैंड है दोस्तों, ये भी किसके लिए फेमस है, लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। फिलाडेल्फिया दोस्तों, ये किसके लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए फेमस है, ठीक है। मेसाबी जो रेंज है दोस्तों, यही कोयला क्षेत्र ये नहीं है। मेसाबी जो रेंज है यहाँ पर कोयला क्षेत्र के लिए नहीं फेमस है, बाकी ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, मेसाबी रेंज जो है वो लौह अयस्क के लिए है, ना कि कोयला के लिए। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सब नहीं नहीं वाला ही पूछता है। तो डेट्रायड मोटर कार यानी कि ऑटोमोबाइल बिल्कुल फेमस है, ठीक है। डेट्रायड उसके लिए बिल्कुल फेमस है, ठीक है। अगला कौन सा पूछ रहा है, हवाना सिगार, ठीक है। हवाना क्या है दोस्तों, सिगार। तो ये हवाना वाला सिगार आपको बताया था अभी पीछे, ठीक है, कि हवाना सिगार के लिए फेमस है।
अगला जो है क्या दे रहा है, फेफील्ड। फेफील्ड दोस्तों कटलरी के लिए बिल्कुल फेमस है, ठीक है। वेनिस जो है दोस्तों ये पोत निर्माण के लिए फेमस नहीं है। वेनिस है आपका, ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, इटली में पड़ता है, ठीक है। ये जो वेनिस है ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन के जरिए ही आप जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप कैसे जो है जान पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। इसमें से गलत कौन है, रूर जो औद्योगिक प्रदेश है वो जर्मनी में पड़ता है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है दोस्तों, जर्मनी में बता रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे क्या है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। ये फ्लैंडर्स जो औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पर बता रहा है, बेल्जियम तथा फ्रांस में है, ठीक है। चलो अगला, स्कॉटलैंड जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ पर बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है स्वीडन में, ठीक है। और अगला, न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों ये कहाँ पर बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है यूएसए में, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र वो स्वीडन में ना हो करके स्कॉटलैंड ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड आप ऐसे ही जानते होंगे दोस्तों ये कहाँ पर है, यूके में है, ठीक है। स्कॉटलैंड कहाँ पर है, यूके में पड़ता है, ठीक है। बस यही सही नहीं है। बाकी जो रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी बहुत फेमस है, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में है, न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका यूएसए में है, ठीक है। अब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर न्यू इंग्लैंड दिया है लेकिन इंग्लैंड या यूके तो स्कॉटलैंड के लिए सही है। अब यहाँ पर न्यू इंग्लैंड देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये तो इंग्लैंड में होना चाहिए, ये यूएसए में कैसे हो गया, गलत इसी को मार के चले जाएंगे, लेकिन नहीं, गलत कौन है, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पर है, यूके में है, स्वीडन में नहीं है। चलिए अगला हम लोग उद्योग और इसके स्थान से जो है वो मैच कराते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या दिया है, कागज दिया है ऑन्टारियो, कागज ऑन्टारियो बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र का डेट्रॉयट दे दिया, तो डेट्रॉयट मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के अभी बताया है भैया ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, तो तुरंत यहीं पर चोर जो है ये पकड़ा गया। बाकी आप नहीं भी जानते हैं ये मोटर कार क्या है, नगोया। नगोया कहाँ है, जापान में है, इसे जो है जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है, कितनी बार बताया, ठीक है। चलिए तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि मैच करने के लिए जरूर जो है वो आ जा रहा है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके यूपीपीसीएस में पूछे गए थे, और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे या फिर यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है 99.99% जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। 0.01% की संभावना है, लेकिन हमें मैक्सिमम पर ध्यान देना है, मिनिमम पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों खत्म करते हैं, पर कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा हमारा प्रयास, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे दोस्तों, उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो जरूर ऐसे ही कई सारे वीडियो, अभी 30 दिन हैं, 30 दिन में हमारा प्लान है कम से कम 70 से 80 वीडियो दोस्तों लाए जाएँ और आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो फायदा कराया जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर, पुनः जल्द ही मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।